हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें क्या है कि आपने नंबर सीरीज सुना है। नंबर सीरीज क्या है? ये दीज आर द नंबर सीरीज। इसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, सीरीज में दे रखे हैं। ये इसका एक्सटेंड हो सकती है इनफाइनाइट मिनट्स में, लास्ट नंबर नहीं दे रखा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एपी किसी भी नंबर सीरीज में ये टर्म्स कहलाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एंड टर्म। इसमें एंड नंबर नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट इसमें टर्म्स हो सकते हैं। इसका लास्ट टर्म नहीं दे रखा है इसलिए। तो यदि टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहलाती है। इसमें देखिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। सबके बीच का डिफरेंस जो है सेम है। सेम इसमें देखिए 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10। मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है? एपी है सीरीज। अब यहाँ पर देखिए -4 -0 कितना हुआ? -1 -4, -8 -4। यहाँ पे कितना हुआ? -4 -12 -4 -8। तो सब में डिफरेंस जो है यहाँ पर भी सेम है, तो ये सारी सीरीज क्या कहलाएंगी? एपी कहलाएंगी। इसमें फर्स्ट टर्म को हम जो डिनोट करते हैं वो ए नंबर से डिनोट करते हैं। हमारा ए कहलाता है, और जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारा डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, टू नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो डी से डिनोट किया। ये हमें फॉर्मूला निकालेंगे, तो फॉर्मूला लर्न करने के लिए इससे आपको पता चले कि ए मीन्स जो है फर्स्ट टर्म और डी मीन्स जो है आपका डिफरेंस है। क्योंकि आपको सीरीज निकालने को बोला जाएगा कि आप nth टर्म निकालिए, 12th टर्म निकालिए। आपको फर्स्ट टर्म पता होगा, 8 डिफरेंस पता होगा, उससे आप 12th टर्म निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड क्या है इसमें कि अगर इसमें कोई आपका लास्ट टर्म दे रखी है तो ये होगी फाइनाइट सीरीज, और लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तो ये होगी इनफाइनाइट सीरीज। क्योंकि आपको मेंशन ही नहीं किया गया इसमें कितने टर्म्स हैं, तो ये एक्सटेंड होती जाएगी। नंबर्स आपके क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो इसी तरह से ये सीरीज भी आपको इनफाइनाइटली जा सकती है। अगर आपको लास्ट टर्म दे रखा है तो फाइनाइट एपी होगी, लास्ट टर्म नहीं दे रखा है तो इनफाइनाइट एपी होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा स्कूल में डेली होमवर्क करता है। ओके, उसके पेरेंट ने बोला होमवर्क करोगे तुम डेली या स्टडी करोगे तो 5 रुपीज़ आपको मिलेगा। ओके, बहुत कम अमाउंट है लेकिन 5 रुपीज़ मिलेगा। ओके, तो वो आज फर्स्ट डे कर रहा है होमवर्क, उसे 5 रुपीज़ मिला। सेकेंड डे उसके पास कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 रुपीज़ हो जाएगा। थर्ड डे उसके पास कितना हो जाएगा? 15 रुपीज़। फोर्थ डे 20, 5 डे 25, ऐसे उसके 5 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हो? डिफरेंस जो है आपके नंबर्स को, ये टर्म्स में जितने भी आपके नंबर्स आए हैं उनमें डिफरेंस कितना हुआ? 5 रुपीज़ का डिफरेंस हुआ। ओके, तो जहाँ पर आपका डिफरेंस सेम होता है उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, उस सीरीज को एपी बोलते हैं। यदि में आपकी कंसिस्टेंसी एक जैसी रहती है आपकी, अब जैसे यहाँ पर नंबरों के बीच का डिफरेंस जो है सेम है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, नंबर्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन डिफरेंस जो है सेम है, तो ये होगी आपकी एपी। ओके, अब इस एनसीईआरटी की बुक में इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपको बहुत सिंपल लगने वाले हैं, बहुत इजी लगने वाले हैं। बस आपको समझने की जरूरत है, कोई भी सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम होता है वो एपी होती है। आपको इसके पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है कि एपी है या नहीं है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression, or and why? The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. आपको बताना है कि ये आपका एपी है या नहीं। ये सिचुएशन है कि पहला किलोमीटर में 15 रुपये लगते हैं, उसके बाद हर किलोमीटर में 88 रुपीज़ पड़ जाते हैं। तो आपका फर्स्ट आपका क्या होगा? डिफरेंस डी है, तो
किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर जो है आपका, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका फेयर कितना हुआ? 15। अंदर फिर जो सेकंड किलोमीटर पर आपका आ जाता है 15 प्लस 8, 23 रुपीज। फॉर थर्ड किलोमीटर 23 प्लस 8, 31। फॉर फोर्थ किलोमीटर 31 प्लस 8, 39 रुपीज। तो हमारी जो सीरीज बनकर के आ रही है वो क्या आ रही है? हमारी सीरीज बनकर के आ रही है, हाँ तो ये सीरीज हमारी बनकर के आ रही है 15, 23, 31, 39। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर में, सेकंड, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, फिफ्थ किलोमीटर में फिर 8 ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो आपका जो फेयर देना पड़ रहा है वो प्रीवियस से आपको 8 रुपीज ज़्यादा देना पड़ रहा है। डिफरेंस सब में सेम है, डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर दिस इज AP। ओके, इसमें डिफरेंस सेम है इसलिए ये क्या होगा? AP सीरीज होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब जैसे कि ये सिलेंडर दे रखा है आपका, इसका वॉल्यूम है आपका V। एक बारी में जितना भी वॉल्यूम इसके अंदर होता है उसका 1/4, उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर लिया जाता है। अभी V है, V का 1/4 फोर्थ पार्ट रिमूव कर लिया जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर V। V है, ठीक है। तो पंप रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर, एयर मूव बाय पंप फर्स्ट टाइम 1/4 ऑफ V। इतना एयर हमारे फर्स्ट टाइम रिमूव कर जाएगा। अब तो रिमेनिंग वॉल्यूम V माइनस 1/4, V इज इक्वल टू 3/4V। ठीक है, तो पहले आपके पास V था, सेकंड जो आपको वॉल्यूम बचता है वो क्या हुआ? 1/4 रिमूव करने के बाद आपका बचता है 3/4V। ओके, सेकंड जो बचता है ये आपका बचता है। ओके, थर्ड आपका सेकंड टाइम, फिर सेकंड टाइम पंप से रिमूव किया जाएगा 1/4 ऑफ दिस। अब आपके पास कितना वॉल्यूम बचा है आपका? आपके पास बचा है ये 3/4 बचा, इसका भी 1/4 रिमूव किया, इस पार्ट का 1/4। आपको पूरे का 1/4 नहीं बोला गया तो हाफ हो जाएगा। अब जो बच्चा है उसका भी 1/4 बोल रहे हैं। ओके, 3/16 भी इतना पार्ट आपका रिमूव हुआ है। तो अब कितना पार्ट बचा? 3/4 था हमारा, उसमें से हमने 3/16 भी हमने पार्ट हमने रिमूव कर दिया। ओके, तो इसका बचा हमारे पास 12 माइनस 3/9/16 पार्ट हमारे पास, ये आपके पास बचा है। इतना इतना वॉल्यूम इसका बचा है, 9/16 वॉल्यूम बचा है इसका। ये आपके पास थर्ड थर्ड टर्म आ गई आपकी। अब फिर इसका भी हमें 1/4 पार्ट निकालना पड़ेगा, इसका भी जो वॉल्यूम बचा है इसका 1/4। अब रिमेनिंग पार्ट निकालना पड़ेगा हमें।
अब इतना पार्ट जो है फिर से जो निकाला गया है इसका, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, 9/60 माइनस 9/64 माइनस 9। तो ये हमारा निकल करके आया 1/4 पार्ट ऑफ दिस वॉल्यूम, इतना आया। रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ, ये आपका ये जो इसमें से आपका इतना पार्ट निकाला गया है, तो आपका ये वॉल्यूम बचा है। ये आपका है फोर्थ। आपकी सीरीज क्या बनी, फर्स्ट आपके पास वॉल्यूम था V, सेकंड आपके पास सेकंड टाइम आपके पास क्या हुआ 3/4 वॉल्यूम, थर्ड टाइम आपके पास हुआ 9/16, फोर्थ टाइम आपके पास हुआ 27/64। ये है, इस टाइप से आपका चलता रहेगा। आप डिफरेंस निकाल के देखिएगा, और जिससे आपको पता चलेगा एपी है या नहीं है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आपका इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1/4 आया। ओके ये डिफरेंस आया, फर्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म और सेकंड टर्म। सेकंड डिफरेंस हमने निकाल के देखा, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच 9/16 हमारी सेकंड टर्म थी, थर्ड टर्म थी, और 3/4 आपकी सेकंड टर्म थी। इनका बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है -3/16। अब देखो D1 और D2 सेम नहीं है, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम नहीं है। आपकी जो सीरीज बन रही है, आपकी सीरीज बन रही थी, आपकी बन रही थी सीरीज V3/4, आपकी सीरीज थी V3/4, V9/16 और 27/64 ये सीरीज आपकी बन रही थी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हमने देखा वो था 1/4 था, इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो हमने देखा वो था हमारा -3/16 था। तो ये इस डिफरेंस के बराबर नहीं आ रहा है। ओके, डिफरेंस इज नॉट सेम। सीरीज आपकी फिर क्या है, एपी नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट भी किया जा सकता है, 1 या 2 नंबर में भी आएगा, लेकिन एक बार यदि आप इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो ये जल्दी हो जाएगा, इतना सब कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको पता है आपका यदि वॉल्यूम V है, इसका फर्स्ट पार्ट निकाल लोगे तो आपका फर्स्ट पार्ट निकालते तो 1/4 जो आपका 3/4 बचेगा। अब 3/4 का भी आप यदि आप 1/4 करते हो, ये आप रफ वर्क में छोटे छोटे कैलकुलेशन करके भी आप इसका आंसर दे सकते हो। आप ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। किसी भी वॉल्यूम का 1/4 पार्ट निकालना है, जो आपका वॉल्यूम बचता है सिलेंडर में उसका, पहले फुल है पूरा वॉल्यूम V है, 1/4 पार्ट निकालिए 3/4 बचेगा। आपको पता है 1/4 निकालने के बाद 3/4 बचेगा। अब 3/4 का भी 1/4 निकाला, 3/4 का 1/4 पहले देखो कितना होता है, 3/16 होता है। ओके, तो इतना पार्ट हमारा 1/4 उसका 3/4 का निकाल लिया, 3/16। अब कितना पार्ट बचेगा, बचेगा इतना पार्ट। अब इसका भी आप निकालोगे आप, ओके, इसका भी 1/4 पार्ट निकालोगे, 1/4 पार्ट इतना हुआ इसका। अब उसका अब फिर पार्ट कितना बचा, ओके, फिर पार्ट कितना बचा, फिर जितना पार्ट बचा वही है। तो क्या आप इसकी कैलकुलेशन करने पर ये जो कैलकुलेशन आ रही है सारी सेम है, इक्वल है, डिवीजन नहीं, इसमें इक्वल नहीं हो रहा है, डिफरेंस इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये एपी नहीं होगी। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। यदि पहले मीटर की खुदाई करने पे आपका कुआं खोदा जा रहा है, वेल खोदी जा रही है, तो उसकी पहला आपका कॉस्ट है 1 मीटर खोदने पर आपका ₹150 का आता है। उसके बाद जब जितना भी गहरा खोदते जाते हैं हर मीटर पर ₹50 पड़ता जाता है। तो आपका फर्स्ट मीटर पे आप कितना था 150,
अब सेकंड मीटर में आप कर रहे हैं, सेकंड मीटर 150 प्लस 50 दैट इज 200। थर्ड मीटर में आप जा रहे हो, आप थर्ड मीटर में फिर 250 हो जाएगा। फोर्थ मीटर में क्या हो जाएगा, प्लस 50 300। फिफ्थ मीटर में आपका 350, फिर 400, ऐसे 50 रुपीज बढ़ते जाएंगे। ऐसे इसकी आगे डीपते जाते जाएंगे तो उसके रुपीज बढ़ते जाएंगे। अब देखिए ये क्या है, इसमें डिफरेंस देखिए, 200 माइनस 150 50 रुपीज, 250 माइनस 200 50 रुपीज, 300 माइनस 250 50 रुपीज। तो डिफरेंस क्या है, सेम है सबका। जब डिफरेंस सेम होता है तो क्या होता है, सीरीज आपकी एपी होती है। अब ये होता है कि ना इन क्वेश्चन को ऐड करके इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनाना है, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग है, नहीं तो ये क्वेश्चन एक एक 1 मार्क्स में आएंगे। तो इसको आप वर्बल सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे पीछे वाला क्वेश्चन मैंने कराया है वो, ठीक है। और क्योंकि इससे लेंथी क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन को कोशिश कीजिए, आपको एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही आएंगे ये क्वेश्चन जो है आपको दिए हुए हैं, क्योंकि इसके लेंथी क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो ट्राई कीजिए आप इसको ऐसे करने की सॉल्व। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका मैं बहुत अच्छे से हिंट दे देती हूँ आपको। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो हर साल जो है वो डिफरेंस, अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तब आपका जो है एक फिक्स सीरीज होगी सिंपल इंटरेस्ट। जैसे एक सिंपल इंटरेस्ट में अगर 10% बढ़ता है तो आपका जैसे अगर 1000 है तो उसका आपको एंड ऑफ द ईयर आपका जो मिलेगा वो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल पर मिलेगा। 1000 पर आपका क्या होगा, 1100 हो जाएगा आपका, ओके। और फिर 1000 पे 1200 हो जाएगा, फिर 1300 हो जाएगा, फिर 1400 हो जाएगा, ओके। 1000 पे मिल रहा है तो वो सिंपल इंटरेस्ट से मिल रहा है वो आपका, ओके। तो वो आपके सिंपल इंटरेस्ट वाली जो सीरीज आती है वो आपकी आती है एपी। जहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाली आती है वो एपी नहीं आती है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है वो नेक्स्ट ईयर का जो आपका अमाउंट होता है उस पर फिर इंटरेस्ट जाता है। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी सीरीज जो है एक जैसे नहीं आएगी, ओके। तो इस क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज बनती है, अगर मैं ये क्वेश्चन देखती हूँ, तो नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हर साल की जो अमाउंट मिलता है एवरी ईयर का वो क्या एपी में होगा या नहीं होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंड रेट है, ओके। तो रेट आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r/100 रेज टू द पावर n। एन यहाँ पर ईयर है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और पी जो प्रिंसिपल होता है। तो आपके जो फर्स्ट ईयर के लिए A1 क्या आएगा आपका 10,000 इंटू 1 प्लस R8 8/100 रेज टू द पावर 1। A2 आपका आएगा सेकेंड ईयर के लिए 10,000 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 2। ऐसे आप A3 निकालेंगे, मतलब थर्ड ईयर में जो मिलने वाला अमाउंट है वो 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 3। ऐसे आपका सोन चलता रहेगा। तो आपकी जो सीरीज बनी है, सीरीज आपकी आई 100 ये सीरीज आपकी आई है। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर क्या है, पावर 1 है, 2 है, 3 है। कभी भी पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है उसका आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो वो डिफरेंस सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 2 का आप निकालते हैं 2 स्क्वायर 2 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। 2 का स्क्वायर आप निकालोगे 2 टू ज़ा 4 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 और यहाँ पर इधर आया 16, ठीक है। अब इसको यदि मैं कैलकुलेट करती हूँ 8 माइनस 4 4 16 माइनस 8
8। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो इसके डिफरेंस के बराबर नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा, डिफरेंस सेम नहीं है। और हमारे एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ डिफरेंस चेंज आएगा। ओके, पावर इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो डिफरेंस विल नॉट बी सेम। ओके, तो यहाँ पर इसलिए ये दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं होगी, क्योंकि हमें यही बताना था एपी है या नहीं है। इसे कैलकुलेट करने का तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, पर आपको ये देखना है कि कितने मार्क्स में आया है क्वेश्चन। अगर आपको 1 नंबर में आया तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर आप लिख दोगे सीरीज इज नॉट एपी, डिफरेंस इज नॉट सेम। हर एक चीज का भी ध्यान रखना एग्जाम देते वक्त, ये आपको ये देखना है कि कोई क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आप उस पर टाइम कितना दे रहे हो। 1 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो आप उसको उतने ही टाइम लिमिट में आप कंप्लीट करिए। आप अगर भी अभी आपका माइंड नहीं चल रहा तो उसको वहीं स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, उतना स्पेस छोड़ दीजिए, या उस बाद में आप कुछ उतना स्पेस छोड़ दो एक नंबर के लिए, बहुत ज्यादा बेटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्पेस करके फिर आप आ जाइए, और क्वेश्चन पेपर पे टिक भी लगा लीजिए पेंसिल से कि वो क्वेश्चन रह गया है तो वो बाद में अटेम्प्ट करना है। ये सारी ट्रिक्स वगैरह मैं आपको बाद में भी बताती रहूंगी, बीच बीच में बताती रहूंगी। वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्योंकि ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपका, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड डिफरेंस इज डी। डिफरेंस डी दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, आप एपी निकाल सकते हो, आप उसकी ऐड करते जाओगे आप प्रीवियस नंबर में, तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। तो हम इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट एंड फिफ्थ, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही है। ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू है 10, डिफरेंस आपका 10 है। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट आपको कोई सीरीज आप बनाते हो तो आपका क्या बनते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे तो बनाते हो। या फिर आप कह सकते हो ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d हो जाता है। तो ऐसे ही इसका बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ए 10 है, ए 10 दे रखा है और डी दे रखा है 10। इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला एक्सरसाइज में, तो यहाँ सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं 10 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट प्लस डी, डिफरेंस 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, ये आपकी सीरीज बन गई। इजी है ना। तो सेम आपको सारे क्वेश्चन वैसे ही करने हैं। ये नेगेटिव नंबर है, इसको नेगेटिव नंबर को भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, नेगेटिव नंबर कैसे किया जाएगा। ए इज इक्वल टू -1.25 और डी है -0.25। ए आपको पता है नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो क्या होता है, -2 और -4 को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, -2 प्लस -4। तो ये माइनस ही रहेगा, -6 हो जाएगा। अब नंबर लाइन में आप नेगेटिव नंबर में कुछ नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो क्या होता है, नंबर और कम होता चला जाता है, नेगेटिव नेगेटिव। और नंबर लाइन में इस साइड की तरफ आप मूव करते हो, यदि नेगेटिव नंबर ऐड करते हो तब। ओके, तो यहाँ पर आप नेगेटिव में ही नंबर आएगा। हाँ, तो इसका आप लिखिएगा -1.25, इसमें नंबर ऐड करोगे तो क्या आएगा, -1.50, 1.75, -1.75 और माइनस, क्योंकि 1.50 प्लस आप करोगे -0.25, -1.75 माइनस 0.25 ऐड करेंगे तो 2.0 हो जाएगा, 2.0। ऐसे ही आपकी सीरीज चलती जाएगी। ओके, तो ये आपका बहुत ही इजी रहा ये क्वेश्चन आपका। बाकी जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, इसमें आपने अपने आप ही करना है। ओके, एडिशन करके ऐसे -2 है, -2 में आप 0 ऐड करेंगे, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। तो इसकी सीरीज क्या बनेगी आपकी, -2, -2, फिर थर्ड टर्म में भी आप 0 ऐड करोगे है, तो फिर आपका -2 ही आएगा, फोर्थ टर्म भी। तो ये सीरीज जो है आपकी -2, -2 की ही सीरीज हो रही है। ओके, ऐसे इसमें आप ऐड करोगे 4, 4 में आप ऐड किया -3, कितना हुआ, फर्स्ट टर्म 4 है, -3 ऐड किया तो हुआ 1, फिर उसमें -3 ऐड करोगे तो कितना हुआ, 1 -3 -2, ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको पता है फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को हम ए लिखते हैं, a = 3 और डिफरेंस d = a2 - a1
A2 माइनस A1 है, तो इसमें हो जाएगा 1 माइनस 3 इजिकल टू माइनस 2। ये आपका डिफरेंस आ गया। अब इसमें देखिए 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 यहाँ पर आ रहा है, -1 -2 करेंगे -3 आ रहा है। तो इस टाइप से आपका सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। ये फर्स्ट हो गया। इसी का ही मैं आपका फोर्थ ले लेती हूँ क्वेश्चन, बाकी ये दोनों आप अपने से कीजिएगा। चलिए मैं थर्ड ले लेती हूँ, क्योंकि थर्ड फ्रैक्शन में है आपका, है थर्ड आपका फ्रैक्शन में है, इसलिए मैं थर्ड ले लेती हूँ। इसका दिए दिखा है A इक्वल टू हो गया 1/3। ओके, A1 हो गया 1/3, फर्स्ट टर्म हो गया 1/3, और डिफरेंस D क्या हो गया A2 माइनस A1, क्योंकि ऑलरेडी दे रखी है ये AP में है, तो सारे डिफरेंस सेम होंगे। ओके, तो A2 माइनस A1 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 1 4, 4/3। ये आपका डिफरेंस आ गया 4/3। D इज इक्वल टू 4/3, ये डिफरेंस आ गया आपका। और A इज इक्वल टू A 1/3 है, एंड A इज इक्वल टू 1/3। ये आपका आ गया। ऐसे ही आप इसको निकालिएगा आप, तो सिंपल इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, ये सीरीज दे रखे हैं आपको फाइंड आउट करना है कि वो एपी में है नहीं। यदि एपी में है तो उसका फर्स्ट वैल्यू एंड डिफरेंस निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। उसके आगे के नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखने हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16। फर्स्ट टर्म क्या हो गया A1 इज इक्वल टू 2, एंड डिफरेंस हम निकालेंगे, डिफरेंस D1 A2 माइनस A1 D1 D2 D3 ऐसे करके हम थोड़ा सा डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है AP है या नहीं है। तो 2 या 3 हम उसका जो है डिफरेंस निकाल के देखेंगे। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, एंड D1 D2 8 माइनस 4 A3 माइनस A2। ओके, D1 A1 A2, ओके, तो A3 8 माइनस 4 4, एंड D3 A4 माइनस A3 16 माइनस 8। यहाँ पर देखिए डिफरेंस इज नॉट सेम, सीरीज इज नॉट एपी। ओके, डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए सीरीज जो है एपी नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए, मैं फिफ्थ क्वेश्चन एक ले लेती हूँ, जो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं करा रही हूँ। सारे क्वेश्चन कराऊंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। कुछ आपने भी अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चंस जो थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इजी है, फिर भी नहीं आ रहा, इजी क्या नहीं हो पाया, कोई सी भी वजह से कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गई, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि प्लीज़ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट उसको कमेंट देख करके उसको अटेम्प्ट करूंगी। ये देखिए 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस एंड सो ऑन। तो आपका A1 जो दे रखा है आपका 3 फर्स्ट टाइम। डिफरेंस D1 A2 माइनस A1 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 2। ओके, D2 आपको दे रखा है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस, माइनस साइन हो जाएगा रूट 2, क्योंकि ब्रैकेट में आएगा 3 प्लस रूट 2, ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 माइनस रूट, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये 3 प्लस रूट 2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, रूट 2 बाई 2 यहाँ पर आया 2 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, रूट 2 कैसे 2 माइनस 1 1, तो रूट 2 डिफरेंस सेम है। D3 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस आपका 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 माइनस 2 रूट 2। अभी मैंने यहाँ करके दिखाया, सेम वैसे ही यहाँ है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 1, तो इसका आया रूट 2, तो डिफरेंस इज सेम, D इज सेम, सो दिस इज AP। अब नेक्स्ट आपके 3 टर्म्स लिखने हैं। ओके, तो 3 टर्म्स आपको लिखने हैं A1 A2 A3 A4। आपका क्या है, A4 तक दे रखा है A5 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 इजकल टू A5 इजकल टू A प्लस 4D। ओके, डिफरेंस कितना है
√2 ये है A5 A6 A प्लस 5D 5 इंटू डी डिफरेंस कितना 2 A6 A प्लस 6D ये आपका ऐसे सीरीज आपकी बढ़ती जाएगी। ओके तो ये सीरीज आपकी आ जाएगी 3, 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 3 प्लस 4 √2 3 प्लस 5 √2 3 प्लस 6 √2 ऐसे ही सो ऑन बढ़ती जाएंगी। दिस इज एपी हो गया। ओके अब ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ इसमें दे रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट टर्म माइनस हाफ है। A1 क्या है आपका -1/2 है। ओके और डिफरेंस डी हम निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू क्या है D2 माइनस D1 माइनस हाफ माइनस -1/2 इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ हाफ में से हाफ कैंसिल हो 0 ये है। अब इसमें इसका सेम है सेम इसका भी 0 रहेगा। D2 हमारा निकल करके आएगा x3 माइनस x2 ओके तो माइनस हाफ प्लस हाफ हो जाएगा ये भी आपका 0 आ जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हो कि सारे जो है ना डिफरेंस जो है 0 सेम आ रहा है। तो दिस इज AP डिफरेंस इज सेम। ये सीरीज क्या हुआ ये सीरीज AP हुई डिफरेंस सेम है। तो अब इसके नेक्स्ट टर्म निकालने 3 टर्म्स निकालने तो 3 टर्म्स आप हो ही जाएंगे सेम डिफरेंस आप ऐड करते जाओ 0 ऐड करते जाओ सेम 0 आ रहा है इसमें डिफरेंस। तो आपकी AP है इसमें डिफरेंस D इक्वल टू 0 आ रहा है इसमें। तो इसका सीरीज हो जाएगा माइनस हाफ कॉमा 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 माइनस हाफ ये आपके 3 टर्म्स मैंने निकाले। तो क्वेश्चन ना देख करके टेंशन नहीं लेना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके 11th क्वेश्चन a square a cube a raised to the power 4। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a और d1 इज इक्वल टू आपका a स्क्वायर माइनस a कॉमन ले लेंगे a माइनस 1 ये आया आपका d1। d2 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर यहाँ पर आप देखिएगा a स्क्वायर कॉमन लेंगे a माइनस 1 d3 इज इक्वल टू a रेज़ टू 4 माइनस a क्यूब कॉमन ले लेंगे a माइनस 1। अब यहाँ देखिए a माइनस 1 तो कॉमन है सब में लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर a क्यूब तो आपका डिफरेंस सेम मल्टीप्लिकेशन में है तो डिफरेंस सेम नहीं होगा। ओके वैसे भी मैंने आपको बताया यदि किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो रहा हो कि उसकी पावर बढ़ती जा रही है तो वहाँ डिफरेंस सेम नहीं आएगा। लेकिन हमें यहाँ करके बताना है अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो भी टिक मार्क आता है तो आप प्लीज उसको ऐसे कर दीजिएगा कि वो AP नहीं है। ओके तो यहाँ पर ये दिस इज नॉट AP। AP ओके तो नेक्स्ट टर्म भी आप जो आप कुछ भी आप लिख सकते हो नेक्स्ट टर्म जो AP के हमें आगे नेक्स्ट टर्म्स बोले गए थे इसलिए इसके नेक्स्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से आप स्क्वायर रूट के हैं पावर के हैं तो आप इसके एक स्क्वायर रूट का मैं आपको दे देती हूँ दिखा देती हूँ 13 क्वेश्चन स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 12 एंड सो ऑन। सेम क्वेश्चन है ये भी a1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और d1 हम डिफरेंस निकालेंगे स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर आप 6 को क्या आप कह सकते हो 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आप स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो इसमें क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लेंगे स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ओके d1 हमारा ये रहा और d2 हम निकालेंगे d2 निकालेंगे स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट 9 को आप लिख सकते हो 3 माइनस
यहाँ पर है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। चलिए स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। ओके, D3 निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि D1 D2 ही सेम नहीं आ रहे हैं, डिफरेंस इज नॉट सेम। ये भी नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है।